हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम बायोलॉजी का टॉप 25 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसमें से आपका 3-4 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलने का संभावना है। तो सबसे पहले मेरा नाम धीरज कुमार है और हम JPR बायोलॉजी के नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज हम टॉप 25 मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिए। पहले वीडियो को देख लीजिए तो उसके बाद सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए करते हैं। आम के फल रुक जाइए। आम के फल में खाने वाला भाग होता है, क्या होता है? तो मध्य फल भित्ति बीचे का ना गुद्दा खाते हैं, ऊपर का तो नहीं, मतलब ऊपर तो नहीं खाएंगे, बीचे का गुद्दा खाएंगे। और दूसरा नंबर छिलका तो नहीं ना खाएंगे, आँठी भी नहीं खाएंगे, तो गुद्दे ना खाएंगे। तो दूसरा देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले समसूत्री विभाजन, क्या समसूत्री विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है क्या चीज़ में होता है? तो कायिका कोशिका में। क्या होता है? कायिका कोशिका में। ए इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? पार्थोकार्पिक। चलिए अब इसमें इनमें से क्या है? इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? तो इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? तो मेढक। क्या होगा? मेढक। पक्षी, देखो पक्षी, स्नायु, इनमें से कोई नहीं, तो मेढक होगा। हमेशा याद रखो इसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता, यह पानी में ही मतलब निषेचन कर लेता है, समझा? और ज़मीन पे भी रह सकता है। द्विखंडन एक प्रकार का है। द्विखंडन क्या है? द्विखंडन एक प्रकार का है। तो द्विखंडन एक प्रकार का क्या होगा? तो इसमें होगा अलैंगिक जनन। क्या होगा? अलैंगिक जनन। द्विखंडन एक प्रकार का है, अलैंगिक जनन। तो हम वीडियो को फटाफट करते हैं, आप लोग बने रहिए, ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो देखिए इनमें से कौन सा अंडनज है? इनमें से कौन अंडज है? तो कौन होगा? एक्डीना। कौन होगा? एक्डीना। कंगारू अंडा ना देगा, गायों ना देगा, तो एक्डीने ना देगा। एक्डीना एक पक्षी होती है, वही देगा। ठीक है, तो चलो आप बताते। इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होता है। देखो एक बांस का पेड़ होता है, ठीक, वो क्या काम करता है? 50 साल 100 साल के बाद, 20 साल 25 साल के बाद जा कर के वो अपना फूल देता है। क्या देता है? फूल देता है। बांस का पेड़ बहुत दिन के बाद फूल देता है, बहुत दिन तक वो रहता है, ठीक। तो हमेशा याद रखना, बांस का पेड़ बहुत दिन के बाद ही फूल देता है, वो एक ही बार फूल देता है, हमेशा याद रखना। निम्नांकित में से कौन द्विगुणित है? तो निम्नांकित में से कौन द्विगुणित होगा? तो निम्नांकित में से द्विगुणित होगा आपका पराग अंड, ए तथा बी युग्मनज, जाइगोट, समझे? अब आगे बढ़। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो किस फल का बीज चोल खाया जाएगा? तो शरीफा का भी खाया जाएगा, लीची का भी, जायफल का, तो इनमें से सभी का खाया जाएगा। क्या होगा? इनमें से सभी का खाया जाएगा, ठीक। सगयुग्मक क्या है? सगयुग्मकी पाई जाती है। किस चीज़ में पाई जाती है? तो इसमें से हो जाएगा सहवाल। क्या हो जाएगा? सहवाल में सगयुग्मकी पाई जाती है, याद रखिएगा। एल्गी हमेशा। अंडजनक निम्नांकित में से कौन है? अंडजनक निम्नांक, सर्प भी होगा, अंडा दे सकता है, सांप भी तो अंडा देता है, मगरमच्छ भी अंडा देगा, मुर्गी भी अंडा देगा, तो इनमें से सभी अंडा देगी। तो टिक लगाएंगे डी पे, हमेशा याद रखो। चलो याद रखा करो। एग्ज़ाम बोर्ड का 1 तारीख से है, बायोलॉजी का क्लास 12 बिहार बोर्ड का। सब लोग तैयारी किए हो ना अच्छे से? कमेंट कर देना, तो हम इसे सब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे, एकदम VVI छांट करके। आज हम 25 ऑब्जेक्टिव करा देते हैं और सांझ में आप लोग आइएगा लाइव एकदम। हम 150 ऑब्जेक्टिव सोचे हैं कराएंगे आप लोग को, टेंशन मत लीजिए, अच्छा से करवा देंगे तैयारी 1 तारीख तक। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है? तो सेब, नाशपाती, काजूला। तो नारियल हमेशा सत्य फल रहता है। ये सब जो है सो ये सब ससुरा एकदम भाग जाता है बाद में, लेकिन नारियल हमेशा सत्य फल है। इसमें फल्स फ्लावरिंग भी होता है, इसमें भी फल्स फ्लावरिंग होता है, मतलब फूल देगा कितनो और सब झड़ जाएगा, लेकिन नारियल में ऐसा नहीं होता है। नारियल एकदम सत्य फल होता है। ठीक। मुकुलन द्वारा, देखो मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन किसमें होगा? इष्ट में। हमेशा इस साला क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछेगा इष्ट में याद रटिए लो, इष्ट में। देखो निम्नांकित में कौन मिथ्या फल है? निम्नांकित में कौन मिथ्या फल है? तो सेब है। कौन है? सेब है। मिथ्या फल कौन है? सेब है। मिथ्या फल कौन है? सेब है। चलो मिथ्या फल सेब है, मिथ्या फल सेब है। चलो इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है? इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो द्विखंडन किसमें पाया जाएगा? तो द्विखंडन अमीबा में पाया जाएगा। अमीबा। देखो बताते हैं, इस टॉपिक को एकदम समझा देते हैं। देखो एक होगा ऐसे, मान के चलो अमीबा जो होता है कट जाएगा ना, कट जाएगा तब पर भी फिर दूसरा बन जाएगा, मतलब द्विखंडन। मान के चलो ये हुआ पेड़, ठीक, ये पेड़ का इतना एक्स्ट्रा निकलेगा। अगर यहाँ से हम क्राफ्ट भी कर देते हैं तो ये दूसरा पेड़ बन जाएगा, समझा? एक होता है जैसे देखो कोई गिरगिट उर्गिट को देखता है तो गिरगिट उर्गिट का पूँछ कट जाता है और फिर धीरे धीरे उमड़ता नहीं है, पूँछ धीरे धीरे उभर जाता है, मतलब फिर पूँछ हो जाएगा, समझा? याद रखना अमीबा, ठीक है। जम्यूल्स बनाते हैं, जम्यूल्स कहाँ बनता है? स्पंज में। कहाँ बनता है? स्पंज में। कहाँ बनता है? स्पंज में। कहाँ बनता है? स्पंज में, ठीक है। चलिए लीची को खाए जाने वाला भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका बीज चोल ना खाएंगे, क्या खाएंगे? बीज चोल खाएंगे। क्या खाएंगे? बीज चोल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिना निषेचन, देखो बिना निषेचन का फल निर्माण को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? तो इसमें हो जाएगा आपका सी, अनिषेक जनन। बिना निषेचन का अनिषेक जनन। याद रखना ये क्वेश्चन 100% आएगा। क्या होगा? ये क्वेश्चन 100% आएगा। अनिषेक जनन छाप लो, इसको एकदम याद कर लो। अनिषेक जनन, बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते? देखो बिना निषेचन का हो जाएगा, मतलब इसमें निषेचन का प्रक्रिया नहीं होगा। बहुत होता है निषेचन के द्वारा मतलब फल बनता है, इसमें बिना निषेचन का हो जो भी फल होगा उसको अनिषेक जनन कहेंगे, ठीक है। याद है ना? तो चलिए निम्नलिखित में कौन, देखो निम्नलिखित में से सही का चुनाव करें। देखो स्पॉन्ज का जू स्पोर गलत है। देखो और आगे बढ़ो, आगे देखो पेनिसिलियम में क्या है? पेनिसिलियम में जम्यूल्स गलत है। उसके बाद देखो शैवाल में क्या है? कॉन्डिया गलत है। हाइड्रीला में कालिका बर्ड सही है। हाइड्रीला में कालिका बर्ड, हाइड्रिया होता है, इसमें क्या होता है? थोड़ा सा बर्ड निकल जाता है। क्या हो जाता है? बर्ड निकल जाता है, वो दूसरा पेड़ का निर्माण ले लेगा, ठीक है। चलिए आगे निकलते हैं। ईंक, शुगर कैन में क्राफ्टिंग नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है बाबू? तो देखो हम बताते हैं। शुगर कैन में क्राफ्टिंग इसलिए नहीं हो सकता है, देखो इसमें जो होता है भस्कुलर बंडल बिखरे होते हैं। देखो शुगर कैन का पेड़ होता है, ऊख का पेड़ होता है, उसमें क्या भस्कुलर बंडल बिखरा हुआ रहता है। जैसे देखो आम का पेड़ एक होता है, ठीक, आम का पेड़ एक होता है ना, तो इसको क्या काम करेगा? यहाँ से काट करके दूसरा प्रजाति का आम का क्राफ्टिंग कर सकता है। नींबू को सुता करके क्राफ्टिंग कर सकता है या क्राफ्ट लगा के कर सकता है। अमरूद को भी क्राफ्ट कर दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ तो इतना इसमें झाड़ी होता है जो भस्कुलर बंडल बिखरे हुए रहता है, इसलिए इसमें क्राफ्टिंग नहीं हो पाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा भस्कुलर बंडल बिखरे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, किसके लिए लैंगिक जनन जिम्मेदार है? किसके लिए लैंगिक जनन? तो द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुदीना मिंट काय का प्रबंधन करता है? देखो बताते हैं। मिंट तो ये होता है भू स्तरीय, मतलब देखना भूमि के अंदर में यह जड़ को फैलाते रहेगा। पानी के कादों में यह होगा, जहाँ नाली होता है, जहाँ पानी का रस मतलब नमी मिले वहाँ होगा, और ये फैलते जाता है अंतर भू स्तरीय। एकदम एक जगह इतना डाल दो तो बहुत सारे फैल जाएगा, ठीक, याद रखना। अंतर भू स्तरीय। कुकुर डॉग का संभावित जीवन काल क्या है? मतलब कुत्ता का संभावित जीवन काल क्या है? तो इसमें हो जाएगा उसका 20 साल। ससुरा 20 साल जीता है। क्या होता है? 20 साल।
शाख मतलब साइकॉन, क्या है साइकॉन, साइकॉन, साइकॉन का वृंत स्टॉक मतलब पर लगाया जाता है। इस प्रकार के क्राफ्ट किए गए वृक्ष के फल किस पर निर्भर करेंगे, मतलब साइकॉन पे करेंगे। क्या करेंगे, साइकॉन पे करेंगे। ठीक है, देखो बताते हैं। ये हो गया जंगली जड़, मान के चलो कोई भी पौधा का, ये हो गया जंगली जड़। ठीक, ये हो गया जंगली जड़ मतलब कोई भी पौधा है। इसमें क्या काम करेंगे हम, अच्छा हाइब्रिड वाला काट करके लाएंगे। ठीक, काट करके लाएंगे, चाहे आम का हो चाहे अमरूद का है। और इसमें हम क्या काम करें, वी के आकार को काट लेंगे, उसके बाद इसमें हम जोड़ देंगे। तो इस पे जो है साइकॉन मतलब स्टॉक पे तो निर्भर नहीं ना रहेगा, ये तो बाद में ये फैलेगा, इसका मुंडी मतलब लीफ और मतलब जो होगा सो ये फैलेगा। उसके बाद इस पे ना फल निर्भर करेगा, कैसा प्रजाति का फल होगा, अच्छा प्रजाति को होगा या खराब प्रजाति का। इस पे ये तो हो गया जंगली, इसको काट दिए, ये लग गया। अब इसके बाद इस पे फैलेगा, तो इस पे निर्भर करेगा जी, इसमें फल आने वाला फ्रूटिंग जो होगा सो किस पे निर्भर करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा हमेशा। तो ये क्या हो जाएगा, साइकॉन मतलब शाख। ठीक, चलिए आगे हम बताते हैं। अगुणित कोशिका के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका कोशिका चक्र नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्या है नहीं होगा बताते हैं। अर्धसूत्री विभाजन को नहीं, समसूत्री विभाजन को नहीं, तो सीनोगैमी होता है, सगयुग्मक। अगुणित कोशिका का संलयन का प्रक्रिया को कहते हैं सीनोगैमी, सीनोगैमी, सीनोगैमी। याद रखना, ये क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, जो लग रहा है टच कर रहा है वो आएगा। तो चलिए आगे पर चलिए, तो आगे और वीडियो शाम में बताएंगे, लाइव आएंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, इस तरह का वीडियो आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। 1 फरवरी 2025 को एग्ज़ाम है और इसमें VBA क्वेश्चन 5-7 क्वेश्चन टकराएगा, हम गारंटी देते हैं। इसमें से 4 या 5 क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।